कहानी का नाम है तिब्बत की ध्यान द्रव्य गुफा। 11 साल की येशी तिब्बत के ल्हासा के पास एक छोटे गांव में रहती थी। वह बहुत कम बोलती थी, ना रोती ना हंसती। उसकी माँ कहती, यह बच्ची भीतर कहीं दूर चली गई है। गांव वाले उसे ध्यान की बच्ची कहते थे, क्योंकि वह घंटों चुपचाप बैठी रहती, लेकिन उसकी आंखें किसी दूसरी दुनिया को देख रही होती। एक रात येशी ने सपना देखा। हिमालय की गुफा में कोई फुसफुसा रहा है। अगर तू अपनी ऊर्जा को देख पाए तो तू अपनी आत्मा को छू सकेगी। ऐसी कुछ आवाज उसे सुनाई दी। गुफा के द्वार पर लिखा था, ध्यान द्रव्य, ध्यान की औषधि। सुबह येशी अकेली निकल पड़ी, बर्फ, पत्थर और सन्नाटे के बीच। उसकी चाल धीमी थी, पर मन स्थिर। 3 दिन बाद उसे वही गुफा मिल गई, एक चट्टान के नीचे छिपी, किसी को ना दिखाई देने वाली। वहां प्रवेश करते ही उसके शरीर की ऊर्जा परतें खुलने लगी। गुफा के भीतर बड़े बड़े मुख्य 7 द्वार थे। हर द्वार पर एक प्रतीक भी था। पहला द्वार मूलाधार, प्रतीक डर। दूसरा द्वार स्वाधिष्ठान, प्रतीक भावनाएं। इसी तरह मणिपुर इच्छा, अनाहत प्रेम, विशुद्धि अभिव्यक्ति, आज्ञा दृष्टि, सहस्रार मौन। हर द्वार खोलते ही येशी को अपने भीतर की एक रुकावट दिखती। पहले द्वार पर उसका डर, मैं अलग हूँ। दूसरे पर भावनाएं, मुझे कोई समझ नहीं सकता। तीसरे पर, मैं क्यों कुछ बन ही नहीं पाती। लेकिन जैसे जैसे वह इनसे गुजरती गई, उसकी ऊर्जा स्पंदित होने लगी। गुफा के सबसे अंदर एक स्वर्ण कणों से भरा कमरा था, मगर वहां कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, सिर्फ सांसें, सिर्फ श्वास और नाद था। वहीं एक आवाज आई, ध्यान द्रव्य कोई औषधि नहीं, यह तुझमें पहले से ही है, तू बस अपनी ऊर्जा को स्वीकार कर। येशी ने देखा, उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। हर श्वास के साथ तरंगे फैल रही थी। वह ना लड़की रही ना विचार, वह बन गई ध्वनि और मौन की एक पुल। ध्वनि और मौन का एक पुल बनकर यशी लौट आई गांव। यशी अब चुप थी, और उसकी चुप्पी बहुत कुछ बोल जाती थी। जहां वह बैठती, वहां बच्चे खुद ब खुद शांत हो जाते। कोई दुखी हो तो वह उसके सिर पर हाथ रखती और बच्चे का सिर हल्का हो जाता। गांव के बुजुर्ग बोले, यह ध्यान द्रव्य की बच्ची है, जो अब सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए ऊर्जा बन गई है। हर बच्चा सिर्फ शरीर नहीं, ऊर्जा का रूप भी है। हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और छिपाते हैं, सब हमारी ऊर्जा पर असर डालता है। चुप रहना कमजोरी नहीं, भीतर सुनने की कला है। ध्यान कोई कठिन चीज नहीं, यह अपनी ऊर्जा की लहरों को पहचानना है।